जय श्री गणेश दोस्तों। माई सेल्फ विघ्नेश। पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा हूँ। सो पहला यूनिट हम लोगों ने देखा था साइंस फिजिकल वर्ल्ड, उसके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो यूनिट 2 है एनसीईआरटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखिए, आप अगर जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि बस वही तो मार्क्स के लिए रहता है। बट हर चीज मार्क्स के लिए थोड़ी होती है। आपको कभी कभी एटलीस्ट सिर्फ इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट को जगाने के लिए भी आपको कभी कभी ये पढ़ना चाहिए, ताकि कोई अगर रेंडमली कोई भी बंदा आके आपको पूछ रहा है, अगर आप साइंस में हो तो कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है कुछ चीज। तो यूनिट्स क्यों आया? यूनिट्स बेसिकली आया ट्रेड की वजह से। जब एक देश के ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर के साथ अपना जब वाणिज्य बना रहे थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। लाइक काटर सिस्टम, हमें जो पुराना सिस्टम था ना, वो आपको पता होता है कि आप हमारे पुराने जमाने में क्या होता है कि चावल 1 किलो चावल दे दो, उसके बदले कुछ और एक सामान वो दुकानदार आपको कुछ दे देगा। तो उस तरह का चलता था। उसके बाद एक करेंसी सिस्टम आया, जिसके लिए हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है कि गोल्डन कॉइन्स, वो तांबे का, हीरे का, पीतल का कुछ भी बनाते थे वो सब राजा। उसके बाद आया हमारा मॉडर्न युग, जिसमें कैपिटलिज्म ने बहुत अच्छा से अपना रोल प्ले किया है। और अभी जो हालत है उस हिसाब से ये बोला जा सकता है कि पूरी दुनिया कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक रफ आइडिया हो कि यूनिट्स आया ही क्यों अपने वर्ल्ड में, ताकि ये जो ट्रेड है ये बहुत ही कन्वीनियंटली होना चाहिए, और हो भी रहा है, क्योंकि ये मतलब यूनिट के वजह से। लाइक हम अभी जो वर्ल्ड करेंसी है वो डॉलर है, बट इन द फ्यूचर तो आइए देखते हैं पहला क्या लिखा है जो इंट्रोडक्शन में। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक, ओके, बेसिक आर्बिट्ररी चोजन, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। और क्या होना चाहिए, एज मैंने पहले भी बोला है कि एज ये दुनिया पूरी इंटरकनेक्टेड है, अभी कैपिटलिज्म की दुनिया है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज इंडिया जाके मिडिल ईस्ट से कोई भी, सऊदी अरब से अपना ट्रेड बना रहा है, ट्रेड कर रहा है कि आप इतना तेल हमको दे दो, हम कुछ आपको फल मूल या कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल चीजें दे देंगे। तो वो जो ट्रेड बनाएगा वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स के थ्रू बनाएगा, जो कि डॉलर है। दैट्स वाई ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अभी के सिनेरियो में यूनिट्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बेसिक होना चाहिए, आर्बिट्ररी चॉइजन होना चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होना चाहिए। स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलते हैं। ये हो गया यूनिट का डेफिनेशन। रटना नहीं है, बस 3 चीजें याद रखिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ मैं ये बोलना भूल गया था, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसा नहीं कि हम लिक्विड्स का या गैस का मतलब मेजर नहीं करते, उनका यूनिट नहीं है, बट है। बट मेजरली जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किसके थ्रू? 3 चीजों के थ्रू। बेसिक होना चाहिए, आर्बिट्ररी चोजन होना चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं सेकेंड यूनिट, द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो ये जो दुनिया भर के साइंटिस्ट सब बैठे, तो उन्होंने क्या बोला, कुछ बेस क्वांटिटी लिया, लाइक कुछ सामान को ऐसे लिया जिनको हम लोग बेस क्वांटिटी, लाइक हम लोग अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेकेंड क्लास में क्या करते हो, पहले आपको सिखाया जाता है 0 to 9। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो 0 to 9 पे ही बसा। वो मतलब यूनिट्स के दुनिया में उन्होंने कुछ बेसिक क्वांटिटीज, अपना बेस क्वांटिटीज रखा, जिसको फंडामेंटल और बेस यूनिट्स बोलते हैं। और ये 7 प्रकार के हैं, ओके। क्योंकि और जितना भी यूनिट्स है, हम जितना भी फिजिक्स को ज्यादा जानेंगे, उसके बाद जितने भी यूनिट्स आएंगे वो इन्हीं बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए होंगे, इसलिए उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है, क्योंकि वो डिराइव होते हैं बेस क्वांटिटी से। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वही बोला मैंने, दो ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज excuse me, combinations of base units. Such units obtained for that derived quantities are called derived units. क्योंकि
हम लोगों ने वो बेस यूनिट से डिराइव किया है और एक यूनिट, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट एज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, नाउ कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स चला रहे थे मेजरमेंट के लिए। ओके, उनमें से सबसे ये जो तीन है सबसे पॉपुलर है। लाइक ये तीन मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट क्या करते थे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलाते थे। उनमें से ये तीन है। मेनली अभी एमकेएस ही चल रहा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। एमकेएस का सिस्टम होता है मीटर, सॉरी, किलोग्राम, और ये सबसे ज्यादा अभी चल रहा है क्योंकि यही एमकेएस सिस्टम ही सब कुछ चारों ओर चलता है। वो जो ऐसा यूनिट बाद में हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में है, वो भी मतलब वो एमकेएस सिस्टम ही मतलब एक स्टैंडर्ड सिस्टम कह सकते हैं आप। सेकंड, ओके, उसके बाद है एफवीएस, ये ब्रिटिश सिस्टम है। उन्होंने ये फॉलो किया था, फुट, पाउंड और सेकंड। ओके, नाउ ये हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया है। बट एज इंटरनेशनली सारे देश यहाँ पे एकजुट है, वो कुछ कर रहे हैं, तो बेसिकली पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ। जैसे हमारा मीटिंग्स होता है, अगर स्कूल में कुछ होने वाला है तो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ तो मीटिंग्स होता है, सारे स्टाफ, सारे प्रिंसिपल सर सब कुछ रहते हैं ना वहाँ पे। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए इजाद हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ओके, एब्रीवेटेड एज एसआई। ओके, एसआई मतलब क्या होता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, जिसको डेवलप किया था 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बीआईपीएम। ओके, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, याद रखने की जरूरत नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। ओके, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, बीआईपीएम, इन 1971, जिसको बाद में जाके रिवाइज कर दिया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, बेसिकली 2018 में। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर कीजिए, पता है बहुत डिस्टर्बिंग है बट क्या करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड म्यूजिक बोल रहा था। ओके, अभी हम लोग देखेंगे 7 बेसिक क्वांटिटीज, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। और यही फंडामेंटल यूनिट्स पूरी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो जो चीजें हैं, जिसको मतलब फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल रहा हूं, अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में आंसर निकालने के बाद यूनिट्स नहीं दे रहे हैं या यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत है, फिजिक्स में आप गलत है। क्योंकि फिजिक्स में ये मैंडेटरी है कि आपको जो भी यूनिट्स आप निकाल रहे हो उसका यूनिट्स आपको, हाँ कुछ हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट्स नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, उनको छोड़िए आप। बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपको देना ही पड़ता है वो यूनिट्स। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अब हम लोग देखेंगे, जो कि है, पहला है लेंथ, मीटर, उसका मतलब बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, उसको हम लोग मीटर के हिसाब से नापते हैं और उसको, उसका सिंबल है एम। ओके, मैं इस साइड आ जाता हूँ। ओके, लेंथ मीटर, उसको उसका सिंबल है एम। ओके, उसका सिंबल है एम। मैंने बोला था कि जो एमकेएस सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये एसआई यूनिट का जो हम पूरा जो फिजिक्स है, आप अभी 11th में हो, आप अभी ज्यादा मतलब 11th 12th पूरा कर रहे हो, आप फिजिक्स का जो भी कुछ करोगे वो पूरा का पूरा एमकेएस सिस्टम में होगा। ओके, मैं इसलिए इतना ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जब आप 10th से 11th आते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं, सीजीएस कब बोल रहे हैं, एमकेएस बोल रहे हैं, तो ये कब कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसा होता है वो सीजीएस में दिया होता है, बट आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एमकेएस को, वरना क्या होता है वो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जब हम लोग करेंगे, आगे जाके जब करेंगे, तो क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज को वो एमकेएस में दे देगा, कुछ क्वांटिटीज को वो सीजीएस में देगा, वो जान के देते हैं ताकि बच्चे क्या करें, उनको या तो आप पूरे सब सारे क्वांटिटीज को सीजीएस में ट्रांसफर करो,
वरना आप पूरे क्वांटिटीज को एमकेएस में ट्रांसफर करो। तो इसीलिए ये एमकेएस सिस्टम क्या है, जो मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मैं एमकेएस सिस्टम में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, तो लेंथ का क्या है, मीटर एम, मास किलोग्राम, उसका है केजी। ओके, टाइम तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, सेकेंड और सेकंड, ये आपको अब ये सब मतलब ये पढ़ चुके हो आप, 10 तक था। ओके, ये आया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का होता है एम्पियर, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। अभी आप 12th में जो पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, अभी ये एम्पियर क्यों हुआ, ये भी हम इसको ए में क्यों डिनोट कर रहे हैं, वो सब आप तब पढ़ोगे। अभी बस ये जान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट होता है, उसका जो हम मेजर करते हैं, उसको हम लोग लिखते कैसे, कैसे हम लोग उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो करंट एज ए क्वांटिटी हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक का क्या है, एम्पियर, वो है ए। ओके, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, वो है केल्विन, उसको डिनोट करते हैं कैसे। अभी आप हम मुझे पक्का क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में भी आएगा पक्का, कि ये जो टेम्परेचर है, इसका तो हम लोगों के पास ऑलरेडी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों ने ये क्यों चूज किया, इसीलिए कि देखो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, ये अलग होता है। डिग्री सेल्सियस भी हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं, बट ये जो थर्मोडायनेमिक जितने भी प्रोसेसेस हैं वो भी पढ़ेंगे, वो भी थर्मोडायनेमिक्स भी है हमारे सिलेबस में। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, उसको हम लोग केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ओके सॉरी, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे। ओके, और उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग, उसका नाम है मोल, और उसको डिनोट किया जाता है MOL से। अभी आप 11th में हो, टाइट्रेशन करोगे आप केमिस्ट्री में, तो उसमें ना आपको जो केमिकल्स दिया जाएगा वो मोल में होगा या नॉर्मालिटी में होगा, वो लिखा होगा वहां पे 0.02 मोल, 0.01 नॉर्मालिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ भी केमिकल्स दिया होगा, तो उसमें क्या होता है, वो अमाउंट्स एक्सप्रेस किया जाता है उस टाइम पे। वो जो बोतल होगा उसमें कितना अमाउंट का NaOH है डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम मोल में करते हैं, और उसका मतलब उसका सिंबल क्या है, MOL। ओके, नाउ ये जो 7th वाला है, ये 3 5 6 सॉरी, ये जो 6th वाला है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, अभी हमारे दिमाग में लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, हमारा जो आंख है ये बहुत ही एक मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा काइंड ऑफ भगवान का इनोवेशन टाइप कुछ इन्वेंशन है। तो हमारे आंख बहुत सारे कलर्स को देख सकता है। ओके, तो हमारे आंख में कितना लाइट जा रहा है, वो जो लाइट का जो मेजरमेंट है कितना जा रहा है, उसी को हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग मेजर करते हैं। वो फोटो जब आप ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वो वहां पे लुमिनस इंटेंसिटी होता है। ओके, तो वो क्या होता है लुमिनस इंटेंसिटी, उसको क्या होता है कैंडेला, उसको हम डिनोट करते हैं CD में। ओके, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे CD में। ओके, तो ये 3 4 और ये 7, सॉरी सॉरी लुमिनस। ओके, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में 2 और क्वांटिटीज भी दिया गया है। ओके, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आते हैं, बट जानना है, बट ये बहुत इजी है। ओके, वो पहला है प्लेन एंगल। आप सब लोग को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा, बट छोड़िए। प्लेन एंगल क्या है, वो उसको हम लोग d थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और उसको हम लोग एक रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस। ओके, तो एक सर्कल लिया, 2D सर्कल, क्योंकि मैं 3D की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3D हम लोग ये सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे, सॉलिड एंगल में 3D की बात करेंगे। ओके, तो जो एक 2D सर्कल लिया, ओके, सर्कल में एक पोर्शन लिया, बस एक सेकेंड रुकिए। ये सर्कल है। ओके, सर्कल का ये वाला पार्ट मैंने यहां पे किया है। ओके, ये है आर्क। पूरा सर्कल को हम लोग, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। वो छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट क्या है, आर्क है।
और हमको जानना है इसके बारे में जो कि है डी थीटा। ये जो डी थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये प्लेन एंगल क्या है, डी थीटा इज इक्वल टू ये जो आर्क है लेट इट बी डी एस ओके बाय उसका रेडियस। ओके ये है प्लेन एंगल। उसके बाद देखेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में कैसा होता है, एक सेकेंड। सॉलिड एंगल में अभी यहां पे नहीं दिखा सकता, आप इमेजिन कीजिएगा एक फुटबॉल है। ओके लेट इट बी एक फुटबॉल है। वो फुटबॉल का बस आप एक मतलब कॉर्न टाइप काट के एक निकाल लीजिए, या तो आप फुटबॉल बोल सकते हो या कुछ भी एक खाने का सामान आप ले सकते हो, कुछ भी लड्डू वगैरह कुछ भी स्वीट्स ले लो। तो वो क्या होता है, एक कॉर्न टाइप हम लोग मतलब अगर निकाल रहे हो, वो जो कॉर्न आएगा, कॉर्न के नीचे एक स्पेरिकल मतलब उसका बेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, वो ऐसे मतलब सर्कुलर रहेगा, पक्का सर्कुलर ही रहेगा। ओके तो उसका एरिया मतलब सॉलिड एंगल क्या है, वो जो कौन है, कौन जो चार साइड्स का होता है वो कौन ऐसे होता है ना। ओके ओके ये जो ये वाला एंगल है, ओके ये वाला एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे डी ओम से। ओके तो ये सॉलिड एंगल है। ये सॉलिड एंगल क्या है, रेशियो हमको कैसे किसका रेशियो चाहिए, इसका एरिया पूरा का पूरा एरिया विथ एज ये एक 3D है, 3D शेप है, दैट्स व्हाई ये एरिया, एरिया के बाद इसका जो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने बस एक ही रेडियस लिया है, बट सॉलिड एंगल में क्या है उसको हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। और वो ये 3D शेप के लिए, ये 2D शेप के लिए, ये 3D शेप के लिए। ओके यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग मेन चीज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है वो सब करेंगे। एनसीईआरटी के जितने प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे। ओके बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं फिर से माफी चाहूंगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा प्लीज इग्नोर कीजिए, और कुछ भी आपको लग रहा है इम्प्रूव किया जा सकता है प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब का मैं पीडीएफ सब अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके दैट इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो प्लीज कमेंट डाउन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि ये इम्प्रूव हो सकता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके थैंक यू।